बेटा आज का टॉपिक हमारा है सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। कि सर्किट है आपकी, जैसा कि दिखाया गया है, धारा नियंत्रक है ना, कंट्रोलर है, आई को कंट्रोल करता है। और चाहे तो हम इस सर्किट कुंजी को, स्लाइडिंग की को आगे पीछे करके यहाँ पर मूव करा करके करंट के मान को, धारा के मान को हम घटा बढ़ा सकते हैं। ओके, तो मैंने फर्स्ट केस में लिया है क्या कि हम आई को, धारा के मान को हम इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो क्या होगा बेटा, तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो धारा तो ऐसे ही बहेगी। बोलो भाई, धारा बहेगी। और क्योंकि धारा का मान बढ़ रहा है, क्योंकि धारा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी। चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बढ़ेगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा बेटा, तो इससे जो रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स है, इस कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है, उसका मान बढ़ेगा। यानी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है। बोलो, तो क्या होगा, इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ध्यान दीजिएगा, जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, ठीक है, क्योंकि सर्किट क्लोज्ड है, इसलिए एक धारा बहेगी, जिसको हम प्रेरित धारा कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट कहते हैं ना। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तिल्ले साहब ने कहा ना, जिस कारण से ये उत्पन्न हुआ उसी कारण का विरोध करेगा ना। इंड्यूस्ड करंट विल अपोजेस द कॉज, ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, अपने जिसके कारण ये अपने अस्तित्व में आया, उसी का ये क्या करेगा, विरोध करेगा ना। विरोध क्यों कर रहा, सॉरी, यह प्रेरित धारा क्यों बही, मुख्य धारा के बढ़ने के कारण ना। यहाँ धारा बढ़ रहा है ना, धारा बढ़ रही है ना, तब प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। अब ये क्या करेगा, इसी धारा को क्या करेगा, कम करेगा। इसलिए जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होगा, इसके अपोजिट में होगा। मतलब अगर मेन करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, आपका मेन करंट लिख रहा भाई, जब दो करंट है तो मेन लिखना पड़ेगा ना। मेन करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट होगा। या लिख दे रहा हूं, आई इंड्यूस्ड। एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या। अब आइए, अगर हम आई को डिक्रीज करें, धारा के मान को अब धीरे धीरे घटाएं, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, घटेगा ना। जब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा, इस कॉइल से बद्ध ना चुंबकीय फ्लक्स को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बोलो, जब डिक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ कॉइल विल चेंज, देन देयर विल एग्जिस्ट ए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा, तो इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा या प्रेरित होगा। बोलो, और चूंकि ये सर्किट क्लोज्ड है, सर्किट क्या है, क्लोज्ड है, इसीलिए इसमें एक धारा भी बहेगी। बोलो, अच्छा ठीक है, ये धारा तो ऐसे ही बह रही थी, लेकिन इसका मान हम घटता जा रहा था। इसका मान क्या हो रहा था, घट रहा था ना। तो जो प्रेरित धारा है, इसका विरोध करेगी ना, घटते हुए धारा का। धारा घट रहा है, इसीलिए पैदा हुआ। तो क्या करेगा, ये घटती हुई धारा को बढ़ाएगा,
तो क्या करेगा, इंड्यूस्ड करंट जो है ये आई है, ये आई इंड्यूस्ड है, आई इंड्यूस्ड है। तो जिस धारा में मेन करंट और उसी धारा में क्या हो गया, इंड्यूस्ड करंट। अगर ये हम कह दें ये क्या है, मेन करंट है, क्या कह दें, मेन करंट है ये, ओके, तो यही डायरेक्शन क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट, क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट का होगा। दोनों एक दिशा में बह रहे हैं। यहां पर एक बात समझ में आ रही है कि सेल्फ और इस पूरे घटनाक्रम को, इस फेनामिना को क्या कहेंगे, सेल्फ इंडक्शन, स्व प्रेरण। कोई दिक्कत? अच्छा, यहां आप एक चीज देख रहे हैं, जब धारा बढ़ रही थी, धारा मुख्य धारा का मान क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, तो इंड्यूस्ड करंट क्या किया, इसको घटाने के लिए इसकी अपोजिट डायरेक्शन में बहना शुरू कर दिया, शुरू कर दिया ना। और जब धारा घट रही थी, इंड्यूस्ड करंट क्या किया, इसको बढ़ाने लगा, यानी इसी की दिशा में बहने लगा। यानी इंड्यूस्ड करंट अपोजेस, विरोध करता है द मेन, अपोजेस द इंक्रीजिंग करंट। इंड्यूस्ड करंट अपोजेस द इंक्रीजिंग करंट बट सपोर्ट्स द डिक्रीजिंग करंट ना। प्रेरित धारा बढ़ती हुई धारा का विरोध करता है और घटती हुई धारा का समर्थन करता है, यही ना। तो थियरी यहां पर लिख दिया हूं, सेम, on increasing the current the magnetic field increases and magnetic flux linked with coil increases। धारा के मान को बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है और कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ता है। सो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, इसलिए कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। एंड सो, अच्छा सुनिए पहले, ठीक है, चला, सिंस सर्किट इज, यहां से फुल स्टॉप, सिंस सर्किट इज क्लोज्ड, सर्किट क्या है, परिपथ क्या है, बंद है। सो इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो, क्या विल फ्लो अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ ना। लेंज के नियमानुसार प्रेरित धारा क्या कहेगी, बढ़ेगी। द इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मेन करंट, प्रेरित धारा मुख्य धारा के विपरीत दिशा में बहेगी। ओके, फिर वही बात, सेम बात यहां है कि उल्टा चलना है, उल्टा। सिमिलरली उसी तरह से ऑन, या हटा दो सिमिलरली वर्ड, कोई बात नहीं है। ऑन डिक्रीजिंग द करंट, धारा का मान घटने पर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज, चुंबकीय क्षेत्र घटता है, एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, ये क्या है, फ्लक्स है ये, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल डिक्रीजेज, और कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स घटता है। एंड सो, और इसलिए ईएमएफ इंड्यूस्ड, प्रेरित धारा मतलब सॉरी विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। सिंस सर्किट इज क्लोज्ड, देखो भाई, सर्किट अगर क्लोज हो या ना हो, बताए भी पहले भी थे, सर्किट क्लोज हो या ईएमएफ तो पैदा हो जाएगा। अरे भाई सेल लेते हो तो उसमें ईएमएफ है ना, विद्युत वाहक बल है ना 105 वोल्ट, लेकिन धारा नहीं है। धारा तो तब होगा जब उसको किसी सर्किट से कनेक्ट करेंगे ना, इसलिए इसमें ईएमएफ है लेकिन करंट नहीं। ईएमएफ है इसमें लेकिन I = 0। अगर हम इसी को क्या कर दें, क्लोज कर दें, ईएमएफ भी है और I भी है। बात समझ रहे हो? तो एंड सो, सिंस सर्किट इज क्लोज, क्योंकि परिपथ बंद है ना, सो
इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ना, इसलिए प्रेरित धारा लेंज के नियमानुसार बहेगी। बोलो, इट विल फ्लो इन डायरेक्शन ऑफ मेन करंट ना, यह क्या करेगी, हाँ मेन करंट के डायरेक्शन में, हाँ या मुख्य धारा की दिशा में बहेगी, क्योंकि ये घट रही है, घटने के कारण पैदा हुआ, इसको बढ़ाएगा ना। मतलब दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। इस घटना को हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। इन सेल्फ इंडक्शन इंड्यूस्ड करंट अपोजेस द इंक्रीजिंग करंट। स्वप्रेरण की घटना में प्रेरित धारा बढ़ती हुई धारा का विरोध करता है एंड सपोर्ट्स द डिक्रीजिंग करंट, और घटती हुई धारा का समर्थन करता है। नोट इट प्लीज। और बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस आर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक ना। अब हम इसमें दो, एक कॉइल लेंगे, एक सॉलिनॉइड लेंगे। पहले सॉलिनॉइड का हम स्वप्रेरकत्व सेल्फ इंडक्टेंस निकालेंगे, फिर कॉइल का। ओके, ये सॉलिनॉइड दिख रहा है ना। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है भैया, मान लीजिए क्या है, कैपिटल एन है। लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड, लेंथ कितना है, लेंथ कितनी है इसकी सॉलिनॉइड, ये स्मॉल एल ले लें, जब स्मॉल एल ले लें, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। ओके, जब इसमें करंट फ्लो करेगा, ये किस तरह से व्यवहार करेगा, बार मैग्नेट की तरह, पढ़ चुके हैं आप लोग। और जब बार मैग्नेट की तरह व्यवहार करेगा तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब आप लोग पढ़ चुके हैं कि B इक्वल टू व्हाट, म्यू एन आई, याद है, म्यू नॉट एन आई, ध्यान दो। या इसको हम लिख सकते हैं कि म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन एल आई, ध्यान दो। अच्छा बताओ, तो यहां से आप देख सकते हो कि एन कांस्टेंट है इस सॉलिनॉइड के लिए, फेरों की संख्या भी नियत है, इसकी लंबाई भी क्या है, कांस्टेंट है। म्यू नॉट क्या है, परमिबिलिटी है, विद्युतशीलता है। यहाँ क्या हमने लिया है, एयर, क्या लिया है, एयर, ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि B इज प्रोपोर्शनल टू I। ओके, जैसे जैसे अभी आप पीछे पढ़े, जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा B का मान बढ़ेगा, धारा का मान घटेगा तो B का मान। एनी प्रॉब्लम, नोट करिए, बुक नहीं मिलेगा ये आपको, ये हम खुद इसको पैदा किए मतलब सोच के लिखे हैं भाई, पैदा क्या किए हैं, सॉरी। अच्छा, आप हमको बताइए। अच्छा, तो आइए अब क्या निकालेंगे हम, 5B। तो 5B बराबर क्या होता है, BA, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N, तो NBA होगा कि नहीं, बता दो मेरे लाल, होगा, कोई दिक्कत। अच्छा, एक चीज हमने और नहीं लिखा, अगर इसे ये जो टर्म्स हैं, रेडियस ऑफ टर्न कितना हो, R ना, तब बताओ, चलो लिखो। 5B बराबर क्या होगा, N, B का मान कितना है, म्यू नॉट N अपॉन L, A कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। बोलो भाई, ये सर्कुलर है ना, ये जो टर्न है क्या है, ये सर्कुलर है ये। हाँ? किसका मान, हाँ आई तो है ये ना,
अच्छा एन आई नहीं लिखे हैं, अच्छा अब हो गया, चलिए ठीक है। तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो गए यार, अच्छी बात है, हमारी कमी को पकड़ते हो, नहीं तो हम सब गलते पढ़ा दें। क्यों, संभव है ना? अच्छा ये 5b का मान हो गया, एनी प्रॉब्लम? अच्छा अब हमको सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? ई बराबर होता है माइनस एन डी फाइव ओवर डी टी। जान दो पहले, माइनस क्या शो करता है? कि लेंज लॉ की तरफ इशारा करता है। क्या करता है? कि जिस कारण से उत्पन्न हुआ उसी का विरोध करता है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें, क्या ले लें? मैग्नीट्यूड ले लें, हमको केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, यहाँ पर डायरेक्शन तो हम लोग जान ही रहे हैं। तो ई बराबर क्या होगा? एन डी फाइव बी होगा भैया, डी फाइव बी ओवर डी टी। बोल बेटा, अब चलो एन रहने दो, डी फाइव बी का मान कितना है? एन म्यू नॉट एन आई अपॉन एल पाई आर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? अच्छा अगर अब देखो इसमें सब कांस्टेंट है, आई को छोड़ करके सब क्या है? अच्छा अपॉन डी टी भी तो है, बोलो आई को छोड़ करके सब क्या है? कांस्टेंट है। तो सबको इधर ले आओ, तो म्यू नॉट पाई, बोलो बेटा म्यू नॉट पाई एन इंटू एन स्क्वायर ना, आर स्क्वायर, तो डी आई ओवर डी टी, डी आई ओवर डी टी। एनी प्रॉब्लम? हाँ बटे यल तो है ही भाई, बटे यल तो है ही। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अच्छा अब आगे क्या करें इसमें बताओ? बोलो, मामला फंस गया। हमने पहले सॉलिड का निकालना शुरू किया, पहले सेल्फ इंडक्टेंस तो हमने बताया ही नहीं, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। चलो कहाँ तक चले हम लोग? हटाओ इसको तुम, तब सॉलिड ऐड करेंगे। अब ये फिगर, इस फिगर को रहने दीजिए, इतना रहने दीजिए, अभी ये रहने दीजिए, बाद हम इसको लेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? सेल्फ इंडक्टेंस निकाल रहे हैं। तो पता है बी सब छोड़ के पूरा छोड़ दिया जाए, इसको क्या किया जाए? पूरा छोड़ दीजिए पहले, क्योंकि जब हम देखे डी आई ओवर डी टी आ गया तब मामला फंस गया हमारा ना। तो बी इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा भैया? आई। एनी प्रॉब्लम? हाँ, तो इसका मतलब क्या है? जो आपका 5b हो, 5b क्या होता है? b इंटू ए होता है। तो अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर b प्रोपोर्शनल टू i है और 5b बराबर ba है, तो 5b किसके प्रोपोर्शनल होगा? इट मीन्स 5b इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? i। अरे 20 मान पाते आई, 5 बराबर ba, अब b किस पर डिपेंड कर रहा है? i पर। तो 5b किस पर डिपेंड करेगा? i। अरे भाई i का मान जब बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी और फ्लक्स भी क्या करेगा? बढ़ेगा। i का मान घटेगा, मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, फ्लक्स का मान घटेगा। एनी प्रॉब्लम? अगर फेरों की संख्या क्या हो? n हो, n 5b इज प्रोपोर्शनल टू i, कोई दिक्कत? n 5b इज प्रोपोर्शनल टू i ना। अच्छा ये बराबर कब होगा बेटा? n 5b बराबर कब होगा? जब इसमें एक कांस्टेंट का गुणा कर दें। क्या हुआ? i L इज ए क्या? कांस्टेंट
कह लीजिए कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड व्हाट, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस यह एक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरकत्व। क्या कहते हैं, L इक्वल टू क्या हो गया बेटा, N phi B अपॉन I ना। इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी। SI यूनिट इसकी क्या है, SI यूनिट हेनरी। क्या हेनरी, जोनहरी मत कह देना, मक्का कुछ लोग जोनहरी भी कहते हैं, हेनरी। इसका SI यूनिट क्या है, हेनरी है। एनी प्रॉब्लम? अच्छा अब और ये बताओ फाई बी का मात्रक क्या होता है, फ्लक्स का, वेबर। और आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या उसको वेबर पर एम्पियर नहीं कह सकते, कह सकते हैं ना। हाँ तो चलो तो हम जो है जब हम नोट्स बनाए थे अपना, तो जल्दी बना रहे थे, उसी में सब खिचड़ी कर दिए थे, इसीलिए हमसे गलती हुई। हाँ चलो, इसका यूनिट क्या है, हेनरी। ओके, कोई प्रॉब्लम? और L इक्वल टू N d phi B अपॉन I। ओके, अच्छा बताओ, अगर I का मान क्या ले लें, 1 यूनिट है। यदि I बराबर 1 यूनिट तो बेटा L बराबर क्या हो जाएगा, N phi B। मतलब L इक्वल टू क्या होगा, टोटल फ्लक्स। क्या, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल। बोल यार, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल। इट मीन्स द सेल्फ inductance is equivalent to what, total flux linked with coil if current of 1 unit, क्या, 1 unit is flowing through it। इसका मतलब क्या हुआ कि स्वप्रेरकत्व ना कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स के तुल्य होता है। स्वप्रेरकत्व कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स के तुल्य होता है यदि कुंडली में एक मात्रक धारा बह रही हो। एक मात्रक धारा बह रही हो। नोट इट प्लीज। देखो भैया, यहाँ टी नहीं लिखे थे, बच्चों ने कहा सुधार दीजिए, मैंने सुधार दिया। अब चलिए, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ E इक्वल टू क्या, -N d phi B ओवर माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, लेंज लॉ को बता रहा है ना, जिस कारण से पैदा हुआ उसी का विरोध कर रहा है। यानी अगर इसका हम मैग्नीट्यूड ले लें तो माइनस N d phi B ओवर dt। बोलो, यानी E इक्वल टू N d phi B ओवर dt। बोलो भाई, अब क्या करेंगे बताओ। अब N phi B बराबर क्या आया, L आई। अभी क्या लाना, अरे यही बताया कि N phi B इक्वल टू L आई। बोल यार, निकाले हैं ना अभी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, N D L I phi B की जगह क्या लिख दिया, L I अपॉन
डी टी। यहाँ वेरिएबल क्या है? आई को ही तो हम घटा बढ़ा सकते हैं, आई को ही तो घटाने बढ़ाने पर जो है सेल्फ इंडक्शन की घटना हो रही है, स्वप्रेरित घटना हो रही है। इसको हम कह सकते हैं एल डी आई ओवर डी टी। बोलो भाई, यही ना? अच्छा, यानी इफ डी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू 1 ना। अब एम्पियर पर सेकंड कहें या मिली एम्पियर पर सेकंड कहें, तो 1 लिख दिया हमने, तो E इज इक्वल टू एन एल ना। इफ देयर इज ओनली वन टर्न, क्या? वन टर्न, अगर केवल एक टर्न हो ना, केवल मैग्नेटिक इसमें जो है, जैसे हमने कहा कि या एक टर्न हो, से क्या हो? एक टर्न हो, E इक्वल टू व्हाट? कब आया? जब डी आई ओवर डी टी का मान क्या हुआ? 1 हुआ, ठीक ना। और भी एक कर लो, जो इसकी यूनिट 1 हेनरी होती है, वह बराबर होता है 1 हेनरी बराबर 1 वोल्ट इंटू सेकंड अपॉन एम्पियर ना। 1 वोल्ट इंटू 1 सेकंड अपॉन 1 एम्पियर, यानी वोल्ट सेकंड पर एम्पियर को क्या कहेंगे? हेनरी कहेंगे। यानी एस इक्वल टू क्या? वोल्ट सेकंड ना, वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर ना, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब सॉलिनॉइड का आते हैं, क्या आते हैं? सॉलिनॉइड का, ठीक है। चलिए, अब आता है सेल्फ इंडक्शन ऑफ सॉलिनॉइड। माना एक सॉलिनॉइड है ना, इसमें फेरों की संख्या कितनी है? n है। इसकी लेंथ कितनी है? n है। इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है? I ना। और इसके एक टर्न का रेडियस कितना है? r। इतना हम जानते हैं कि अगर इस सॉलिनॉइड में करंट फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है, इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, उत्पन्न होगी। क्योंकि यहाँ हमने एयर लिया है, इसलिए इसकी परमेबिलिटी क्या होगी? इसकी विद्युतशीलता क्या होगी? म्यू नॉट। तो 5e बराबर म्यू नॉट एन आई, और एन बराबर जानते हो नंबर ऑफ टर्न इन पर यूनिट लेंथ। इसको हम n अपॉन एल भी लिख सकते हैं। बोलो भाई, एन कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, म्यू नॉट कांस्टेंट, तो बी क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू आई होगा। और हम जानते हैं जो 5b है बेटा, ये क्या होगा? BA होता है या NBA होता है, जो भी कह लो, NBA ना। n कांस्टेंट, A कांस्टेंट है ना, तो 5b किसके प्रोपोर्शनल हुआ? B के। 5b किसके प्रोपोर्शनल हुआ? B के। अब B किसके प्रोपोर्शनल है? I के। कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत हो तो बता देना बेटा। चलो, तो चलो B इज प्रोपोर्शनल टू, अच्छा एक काम करो, हाँ ठीक है, यहाँ से तो निकल गया ये, क्लियर बात। अब B की वैल्यू यहाँ रख दे क्या? हाँ, n B की वैल्यू कितना रखें? म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। अब A की वैल्यू पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? या इसको हम कह सकते हैं कि अच्छा अभी एन को रहने दे, क्या अभी एन को मैं रहने दे रहा हूँ, बाद में ले लूंगा, ठीक है। इतना आ गया। अब ई बराबर क्या होता है? माइनस एन डी 5b ओवर क्या होगा? डी टी। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, अगर इसका हम मैग्नीट्यूड ले लें, क्या ले लें? मैग्नीट्यूड ले लें दोनों तरफ ना,
ई बराबर क्या होगा, एन डी फाइव बी ओवर डी टी बराबर एन डी फाइव बी का वैल्यू यहाँ से रखो, म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एल ओवर डी टी ना, यानी ई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, सबको बाहर निकाल लो, क्यों आई तो वेरिएबल है, क्यों आई क्या है वेरिएबल है, तो सबको बाहर निकाल। अब आइए पहले सबको बाहर निकालता हूं मैं, एन को बाहर निकालेंगे तो एन स्क्वायर हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर, जो कुछ बचा तो नहीं, अपॉन एल डी आई ओवर, अब पता है कि हमको डी आई ओवर डी टी इक्वल टू 1 होता है, तो ई बराबर क्या हो जाता है एल, यानी एल बराबर क्या हो गया लाल, एल बराबर म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर क्या आर स्क्वायर अपॉन एन। कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। दिस इज द इंडक्टेंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ व्हाट सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। इतना ही क्या हो गया हेनरी, क्या हो गया हेनरी हो गया, ठीक है। चलिए चलो, अगर मान लीजिए इसके अंदर कोई एक ऐसा पदार्थ रखें जिसकी सापेक्ष विद्युतशीलता क्या हो म्यू आर हो, देयर इज ए सब्सटेंस, देयर इज ए अच्छा ए सब्सटेंस ऑफ रिलेटिव परमिबिलिटी, ऑफ रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर ई इनसाइड इट, अगर इसके अंदर हो, अगर इसके अंदर म्यू आर चुंबक सापेक्ष चुंबकशीलता का कोई पदार्थ रखा हो, तो एल बराबर हो जाएगा म्यू आर पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन क्या होगा एल। हो गया। यदि प्रयास करते हैं क्वायर का हो जाए, लेकिन हमको लगता है हो नहीं पाएगा। चलिए सेल्फ इंडक्टेंस है भैया, इंडक्टेंस ऑफ क्वायर, ठीक है। मान लीजिए क्वायर है, कैसा क्वायर है, सर्कुलर क्वायर है ना, वृत्ताकार क्वायर है ये, इसकी लंबाई एल है, इसके एक टर्न की जो रेडियस है वो क्या है आर है, इसमें नंबर ऑफ टर्न। और अगर इसमें हम आई करंट फ्लो करा दें, और आई करंट फ्लो कराने के लिए बेटा पता है कि हमको इस सर्किट को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा ना, तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। तो क्वाइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वह कितना होती है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। आप पढ़ चुके हैं इसको। अब ये कहाँ होता है, इसके सेंटर पर होता है, केंद्र पर होता है। कहाँ होता है, इसके केंद्र पर होता है। बोलो होता है कि नहीं। तो 5b बराबर क्या होता है बेटा, बी ए होता है। b का मान कितना है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ए बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर ना। तो बराबर क्या हुआ कि म्यू नॉट पाई एन, अच्छा सुनो पहले, एक आर से एक आर, यहाँ आर है ना, यहाँ आर स्क्वायर है ना, तो एक घात घट जाएगी ना। चलो म्यू नॉट पाई एन ना आर अपॉन 2 इंटू आई। एनी प्रॉब्लम। अच्छा इक्वल टू क्या होता है बेटा, केवल मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं, केवल मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, एन डी फाइव बी ओवर डी टी। ये माइनस नहीं लगाया, आप लोग कर लीजिए, समय नहीं।
या माइनस कर दिया, इसके बाद क्या कर दिया, इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, E बराबर एन डी फाई बी ओवर डी टी बराबर एन डी फाई बी का मान रखो बेटा यहाँ से म्यू नॉट पाई एन आर आई अपन 2, यहाँ क्या हो जाएगा डी टी। एनी प्रॉब्लम बेटा? सबको बाहर निकालो, सबको बाहर निकालो, यहाँ आ जाएगा कि म्यू नॉट पाई एन आएगा, क्या हो जाएगा एन स्क्वायर हो जाएगा, एन यहाँ है ना अपन 2 फिर डी आई ओवर कहाँ गलत लिख दिए, यहाँ स्मॉल आर है ना बेटा, हाँ यहाँ तो आर रहेगा ना। हाँ अब जानते हैं इफ डी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू 1 तो ई बराबर एल, तो अब बेटा एल बराबर क्या हो जाएगा आपका बताओ, म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर अपन 2, यही होगा, गलत तो नहीं हो रहा है, हाँ हेनरी स्मॉल आर है हेनरी, ओके। अच्छा इफ ए सब्सटेंस ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर इज केप्ट रखा गया है, इज केप्ट इनसाइड इट, तो एल बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर आर अपान 2 पाई 2 होगा ना। अच्छा, ये पाई बेचारा 4 पाई बन जा रहा है, एन स्क्वायर आर ना, ये छूट जा रहा है, हो गया बेटा। तो हमने पढ़ा क्या, सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा हमने, पहले सेल्फ इंडक्शन पढ़ा, फिर सेल्फ इंडक्टेंस देखा, फिर सॉलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस देखा, और फिर किसका देखा, कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस देखा, उसकी वैल्यू को भी कैलकुलेट करके हमने निकाला। ठीक है, अब तो समय है नहीं, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल, और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।